नमस्कार, स्वागत है आपका एनवी न्यूज के इस खास कार्यक्रम अपूर्ण उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी में लगभग 200 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और साथ ही लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि मसूरी में 0 पॉइंट पर 500 वाहनों की पार्किंग बनाई जाएगी। साथ ही गढ़वाल सभा के भवन के लिए 1 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि स्वीकृत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मसूरी राज्य निर्माण के आंदोलन की जन्मभूमि रही है। मसूरी और खटीमा दोनों ऐसे स्थान हैं जहां से उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी। साथ ही सीएम ने कहा कि मसूरी प्रमुख पर्यटन स्थल है। कई वर्षों से यहां पार्किंग की आवश्यकता महसूस हो रही थी। अब पार्किंग के बन जाने से पर्यटकों को राहत मिलेगी। देखिए, मसूरी हमारा सदाबहार एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर सभी सुविधाएं हों, इसके लिए यहाँ पर आज पार्किंग का लोकार्पण हुआ है। मल्टीपर्पज़ जो पार्किंग बनी है, साथ में पंपिंग योजना का भी जो है यहाँ पर आज लोकार्पण हुआ है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो यहाँ पर पिछले दिनों से जो प्रस्तावित थी, जिनका शिलान्यास हुआ है, उन सभी का लोकार्पण हो रहा है। और हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि जितने भी हमने शिलान्यास किए हैं, हम सभी का लोकार्पण करेंगे। और जो योजनाएँ हमने शुरू की हैं, उन योजनाओं को पूरा करेंगे। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार जनसंवाद कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो राज्य है वो पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण राज्यों में से एक राज्य है और ये हमारी प्रमुख आर्थिकी का आधार भी है। आने वाले समय में और भी सुविधाएँ यहाँ पर लोगों को मिलें, अच्छे रास्ते बने, अच्छी सुविधाएँ हों, हर प्रकार से हेली सेवा अच्छी हो, सड़कों के लिए अच्छा काम हो रहा है। क्योंकि आने वाले समय में देहरादून से दिल्ली की दूरी सड़क मार्ग से भी 2.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। ऑल वेदर रोडों से लोगों के 4 धामों तक पहुंचना आसान हो रहा है। हम हेली सेवा को भी बढ़ावा दे रहे हैं, हेली सेवा प्रत्येक शहर तक जाए, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमारी चल रही हैं। आने वाले समय में जो हमारा रजत जयंती वर्ष जब हम मनाएंगे, तब तक हमारी सारी सुविधाएँ हो जाएँ, हर सड़क से हर गाँव जुड़ जाए, हर जो है इंटरनेट की सुविधा पहुँच जाए, हेली सेवाएँ पहुँच जाएँ, रास्ते हमारे अच्छे हो जाएँ। उस पर हम लगातार 21 दिसंबर को पिथौरागढ़ में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा पहुंचने वाली है, जिसको लेकर महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद गिरी महाराज लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, केंद्र राज्य मंत्री अजय भट्ट, अल्मोड़ा के सांसद अजय टमटा के साथ ही शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी शामिल होंगे। महामंडलेश्वर ने बताया कि वे रैली के लिए धारचूला में लगातार अनेकों स्थानों में संपर्क कर रहे हैं और रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। आज हम विजय संकल्प रैली जो हमारी पूरे उत्तराखंड में चल रही है, उसके स्वागत के लिए जिम्मेदारी मेरे को दी गई है कि हमें जौलजीबी में हमारे जितने भी विजय संकल्प रैली को हमारे लेकर के पदाधिकारी आ रहे हैं, उनका स्वागत हमको जो है कि जौलजीबी में करना है। उसके लिए हम लोग सब तैयार हैं। यहाँ के जितने भी युवा लड़के, जितने भी हमारे साथ के जो लड़के हैं, सब लोग जाकर के उनका स्वागत करेंगे, फूल मालाओं से स्वागत करेंगे, ढोल नगाड़ों से स्वागत करेंगे। सारे लोग यहाँ से जौलजीबी से लेकर के धारचूला तक सब सड़कों में जो है कि भारतीय जनता पार्टी की रैली के लिए इंतजार। देहरादून दौरे पर आए भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि काम ऐसा करें कि पार्टी उसे हमेशा याद रखे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपना बूथ मजबूत करने की भी अपील की। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना संचालित की जा रही है।
योजना अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी। साथ ही ब्याज में भी पहले 5 साल तक 1 से 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जा रही है। योजना द्वारा 1 से 6 कमरों का नया मकान बनाने या पुराने मकान के नवीनीकरण पर भी राजकीय सहायता दी जाएगी। होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने घर को होम स्टे की तरह भी चला सकते हैं। होम स्टे योजना के फायदे 1000, देगी सब्सिडी सबको सरकार, अतिथियों का करें सत्कार, अब घर बैठे पाएं रोजगार। It's been lovely. It's like a second home. विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के पर्यटन कार्यालय से संपर्क करें अथवा उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत देहरादून से कोटद्वार मालन नदी के तट पर 33 केवी के विद्युत स्टेशन के उद्घाटन में पहुंच रहे थे, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। हरक सिंह रावत ने रास्ते में ही काफिला रुकवाकर ग्रामीणों की समस्या का समाधान सुना और ग्रामीणों ने वन मंत्री को आबादी के बीच कंचनपुरी में बन रहे ट्रेंचिंग ग्राउंड से अवगत कराया और निर्माण कार्य बंद कराने की मांग की। भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय का आदेश है कि सार्वजनिक स्थल से 500 मीटर तक कोई गंदगी वाला काम नहीं होगा। यहाँ पर पहले कोटद्वार में ट्रेचिंग ग्राउंड खुला था। ये जानबूझ के मंत्री जी ने यहाँ पर ट्रेचिंग ग्राउंड खुलवाया है। हमने मंत्री जी से निवेदन किया, मंत्री जी ने साफ कर दिया कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। इस बार आम आदमी पार्टी ने सरकार पर हमला बोला है। आपका आरोप है कि प्रदेश में अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है, लेकिन सरकार आंख मूंद कर बैठी है। आपके प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने कहा कि हम लगातार अवैध खनन के खिलाफ सरकार को अवगत करा रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। अवैध खनन की रिपोर्ट आती रहती है। हमने समय समय पर हरिद्वार के खनन की जानकारी दी, हमने ऋषिकेश के खनन की जानकारी दी, हमने बागेश्वर और खटीमा सभी जगहों की जानकारी दी। लेकिन जो ये वर्तमान में आ रही है, ये खुद वन मंत्री जी का अपना विधानसभा क्षेत्र है, जो कोटद्वार वन प्रभाग से निकलने वाली नदियों में खनन हो रहा है, जो अपने आप में एक गंभीर आरोप है कि वन मंत्री होते हुए उन वन प्रभागों से जहां उनकी खुद की विधानसभा है, वहां से जो नदियां निकल रही है उनमें अवैध खनन हो रहा है। और मंत्री जी को अंतिम समय में याद आ रहा है कि अब जब कोटद्वार से टिकट मिलेगी तो जनता मुझे रास्ता बता देगी, इसलिए अपनी छवि का उनको ध्यान अब आ रहा है। तो इसमें सारे लोग लिप्त हैं, इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए और एक खनन प्रेमी सरकार की पूरी पोल जनता के। देहरादून में पार्टी कार्यालय में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने कहा कि सीट फाइनल करने का काम स्क्रीनिंग कमेटी का नहीं होता है। सीट फाइनल करने का निर्णय सेंट्रल इलेक्शन कमेटी लेती है। हम उन प्रस्तावों का अनुमोदन संभावित उम्मीदवार के रूप में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को लिस्ट दे देते हैं, उसके बाद ही उस पर निर्णय लिया जाता है। अभी इस पर कहना सही नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस जहां भी चुनाव लड़ी है, अपनी नीतियों, अपने निर्णय के आधार पर एक केंद्रीय नेतृत्व के रूप में ही चुनाव लड़ती आई है। ऊधम सिंह नगर पुलिस परिवार एसोसिएशन के तत्वाधान में कोतवाली के आवासीय परिसर में निवास करने वाले पुलिस कर्मियों के परिवारों की समस्याओं के निदान के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कंवर की पत्नी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान एसपी क्राइम रुद्रपुर और साथ ही काशीपुर के एसपी की पत्नी ने भी शिरकत की। इस दौरान पुलिसकर्मियों के परिवारों की महिलाओं के साथ संवाद करके उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने और साथ ही उन्हें स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। अभी तक तो हमारे जो ये सारे कार्यक्रम जो होते थे पुलिस लाइन में होते थे केवल, और पुलिस लाइन के अलावा अब हमने थोड़ा ये सोचा कि अपने डिस्ट्रिक्ट में ऊधम सिंह नगर के जितने भी थाने चौकी हैं
इन लोगों की फैमिली वालों से हम लोग थोड़ा सा, इन लोगों से हमारा परिचय भी हो जाएगा और कुछ हमने इन लोगों के लिए छोटे छोटे कार्यक्रम रखने हैं, जैसे पार्लर का कोर्स कराएंगे और इनको हम सिलाई का भी कोर्स कराएंगे। तो ये महिलाओं को स्वरोजगार के तहत हम लोग जो है इन लोगों से थोड़ा कनेक्ट हो जाएंगे। और अभी तक ये लोग हम लोगों को जानते भी नहीं थे और थोड़ा इन लोगों से हमारा परिचय भी हो जाएगा और ये लोग अपने को अलग ना समझें, ये लोग भी अपने को एक पुलिस फैमिली ही समझें। बाजपुर के चीनी मिल गेट पर भूख हड़ताल कर रहे चीनी मिल के मृतक आश्रितों का आंदोलन छठे दिन भी जारी रहा। बता दें कि चीनी मिल में नियुक्ति की मांग को लेकर मृतक आश्रितों ने बाजपुर के भगत सिंह चौक पर भूख हड़ताल शुरू की थी। प्रशासन ने मृतक आश्रितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आंदोलन को चीनी मिल परिसर में करने की बात कही थी। हड़ताल कर रहे 4 मृतक आश्रितों की हालत खराब हो गई। मृतक आश्रितों की हालत खराब होने की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने भारी पुलिस बल के बीच 4 मृतक आश्रितों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया। वहीं मृतक आश्रितों के आंदोलन को कांग्रेस जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समर्थन दिया और सरकार से मृतक आश्रितों की मांग को जल्द पूरा करने की मांग की। अगर मैं आपको लगातार बताऊं तो 25 दिन वो और आपके जो अनिश्चित काल हम धरने में बैठे थे और आज लगभग छठवां दिन है हमारा जो हम भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं और लगभग आना जाए तो लगभग हम 130 घंटे हो चुके हैं हमें भूखे प्यासे बैठे हुए, मगर अभी भी शासन की तरफ से कोई भी बंदा कोई भी प्रतिनिधित्व जो ऐसा हो जो हमसे ठोस बात कर सके अभी तक नहीं आया। हम लगातार अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, मगर शासन प्रशासन की तरफ से जो आपके स्थानीय जो शासन प्रशासन जैसे पुलिस वगैरह हो गई, ये लोग ज़रूर आ रहे हैं, मगर हमारे पास अभी तक कोई भी ठोस वार्ता करने के लिए कोई भी प्रतिनिधिमंडल सरकार की तरफ से कोई भी नहीं आया जो हमें ठोस बात कर सके, हमें नियुक्ति के लिए बता सके कि हमारी नियुक्ति कब तक होगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इतने घंटे में तो एक इंसान रह नहीं सकता, मगर फिर भी हम लोग अपनी लड़ाई के लिए लगातार लड़ भी रहे हैं और हमें लगता है कि हम जीत भी सकेंगे और जीतेंगे भी। हम लड़ इसीलिए रहे हैं कि हम जीतें। और लगभग मैं आपको बता दूं कि हमारे 6 साथियों में से कल 4 की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और जिसके वजह से शासन प्रशासन को हाथ पैर फूलने के कारण आनन फानन में उन्होंने हमें जबरन यहाँ से उठा के CSC में भर्ती कराया। हमारे कोई भी साथी जाने को राज़ी नहीं था, वो सब यही थे कि हमारी जितनी भी अगर तबीयत भी ख़राब है तो हम लड़ेंगे। हमें CSC में भर्ती कराया गया। 6 में से 4 साथियों को हमारे CSC में भर्ती करा के, मगर एक अच्छी खबर है कि हमारे CSC से जितने भी योद्धा हमारे लड़के यहाँ से वहाँ गए थे CSC में भर्ती होने, सभी वापसी कर चुके हैं। मैं तो एक सवाल जो हमारे यहाँ के स्थानीय कैबिनेट मंत्री हैं अरविंद पांडे जी, उनसे ही करना चाहूँगा, क्योंकि वो खुद इस शुगर फैक्ट्री में उनका बचपन बीता है, उनका राजनीतिक सफ़र इसी शुगर फैक्ट्री से चालू हुआ है और उसी शुगर फैक्ट्री के अंदर आज हमारे मृतक आश्रित जो आंदोलन चल रहा है उसमें हमारे जो साथी हैं, हमारे तो छोटे भाई हैं जो हैं, वो आज 6 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। क्या बात मंत्री जी के पास अब तक यहाँ के इनकी बात सुनने का भी समय नहीं है और इनकी समस्या का समाधान कराने का भी प्रयास नहीं किया जा रहा। तो मैं अरविंद पांडे जी से इतना पूछना चाहूँगा कि इंसानियत के नाते और एक अपनत्व के नाते उनका बचपन यहाँ बीता है, उनका क्षेत्र यहाँ रहा है, उन्हें यहाँ पे आके इनकी समस्याओं को सुनना चाहिए और भरपूर प्रयास करना चाहिए कि इनका वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। वो ऐसी स्कीम लेके आए
ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ। ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਜ ਹੋ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸੇਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੇਰਾ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਗਾਲਾ ਬਸਤੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਸਤੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ ਸਲਮ ਏਰੀਏ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ऐसी दे रहे हैं। ये स्कीम ऐसी लेके आए हैं। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ब्रेक के बाद स्वागत है बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिद्वार में जिला प्रशासन की ओर से एक मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले के आयोजन का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराना है। प्रदेश के ग्राम विकास मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने मेले का उद्घाटन किया। 10 दिन तक चलने वाले राष्ट्रीय सरस मेले में देश भर से आए स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें स्वयं सहायता समूह अपने अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। मेला का शुभारंभ किया गया है। इस समय पूरे देश के अंदर सैकड़ों की संख्या में हर साल ये राष्ट्रीय सरस मेले लगाए जाते हैं। जो इनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनको मार्केट कैसे मिले, उनका प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो ताकि इनको एक व्यापार मिले और ये घर में बैठे अपने रोजी रोटी से जुड़ सकें। कितनों से भी ज़्यादा संख्या में हमारे समूह यहाँ पर आए हैं और कई स्टेट के समूह यहाँ पर आए हैं, केवल उत्तराखंड के लोग नहीं आए हैं। उत्तराखंड के थराली में देवाल लोहाजंग वार्ड मोटर मार्ग पर रेत से लदा डंपर सड़क पर पलट गया। आपको बता दें कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुई। घटना करीब सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। बता दें कि रात के अंधेरे में अवैध तरीके से खनन सामग्री का परिवहन किया जा रहा था। गदरपुर थाना क्षेत्र के रजपुरा नंबर 1 से सरनजीत कौर के गोद से खुलेआम उनकी 2.5 साल की बच्ची को छीनकर ले जाने की घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश में गठित की गई पुलिस की 2 टीम ने अपनी कार्रवाई शुरू करते हुए जहां घटना हुई थी वहां लगे सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों से पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत करने वाली सरनजीत कौर से सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि सरनजीत कौर ने पुलिस को गलत सूचना दी थी। साथ ही उसने ही अपनी 2.5 साल की बच्ची को उसके पिता के हवाले किया था, जिसके चलते पुलिस ने 2.5 साल की बच्ची को उसके ही पिता के घर से बरामद करने के बाद पूरे मामले का खुलासा किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर ने कहा कि पुलिस को गलत सूचना देने वाली महिला के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। बच्चे के अपहरण के लिए या बच्चे को छीन के ले जाने वाली बात, उसका खुलासा हो गया है। उस महिला को इंटरोगेशन करने के बाद उसकी निशानदेही पर उसका जो एक पति है अलवर का रहने वाला टीटू, उसको हमने कस्टडी पे ले लिया है। बच्ची सकुशल बरामद की गई है। घटनाक्रम ये है कि ये जो महिला है इसका अपना जो पति है, जो पहला पति जो उसका
सतवेंद्र सिंह है, उससे उसका कुछ अनबन पारिवारिक अनबन होने के कारण ये महिला यहाँ आ गई हो गया था और उसका पति यहाँ आ गया था। इससे उनकी 2 बच्चियाँ हैं और उसका क्योंकि जो नया उसका पति जो है टीटू, उससे इसके 2-2.5 साल की जो बच्ची पैदा हो गई थी, उस बच्चे को लेकर के दोनों बच्चियों को लेने के लिए जो पूर्व की जो उसके जो पति से जो बच्चा 2 लड़कियां पैदा हुई थी, उनको लेने के लिए वो यहाँ आई थी और वर्तमान पति के कंसर्न से ही उसने अपने जो वर्तमान में जो 2.5 साल की बच्ची है उसको ले गई थी, लेकिन उसको नाटकीय रूप दे करके उसको एक दूसरा रंग दे करके उसने ये घटनाक्रम पुलिस को बताया, गलत घटनाक्रम बताया, तो हमने बरामद कर ली है और इस महिला के विरुद्ध अब हम पुलिस एक्ट के तहत। ऊधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग का तुमड़िया डैम क्षेत्र आजकल विदेशी परिंदों से गुलजार है। हर साल की तरह इस साल भी ये परिंदे तुमड़िया डैम की रौनक बने हुए हैं। यूरोपीय देशों में पड़ रही कड़ाके की ठंड की वजह से काफी तादाद में ये मेहमान परिंदे इन दिनों तराई इलाके में पहुंचे हुए हैं। इस साल हजारों विदेशी परिंदों के झुंड साइबेरिया, मध्य चीन और मंगोलिया देशों से यहां पहुंचे हैं। विदेशों से आने वाले ये परिंदे 5 से 6 हजार किलोमीटर तक का सफर दिन रात उड़कर तय करते हैं और अनेक परेशानियों से जूझते हुए तराई इलाके में पहुंचते हैं। वहीं अगर भोगपुर ग्राम प्रधान सुखदेव सिंह की माने तो इन विदेशी परिंदों को देखने के लिए दूर दूर से यहां पर्यटक पहुंचते हैं। वन विभाग की माने तो इस बार इन विदेशी परिंदे पर इनकी परवरिश ध्यान दिया गया है और साथ ही इस मौसम में उनके आने से डैम क्षेत्र में रौनक आ गई है। हमारे तुमड़िया डैम पे प्रवासी पक्षी साइबेरियन पक्षी बहुत आता है। यहाँ पर हर साल आता है और इसी रुत में आता है और मार्च अप्रैल में वो वापसी हो जाता है। यहाँ टूरिस्ट का बहुत बड़ा हब बन सकता है अगर सरकार का थोड़ा सा ध्यान इधर आकर्षण हो। मैंने कई बार सरकार को लिखित पत्र भी दिए हैं और माननीय सतपाल महाराज जी से भी मेरी बात हुई है, मैंने उन्हें भी लेटर दिया है कि यहाँ बहुत बड़ा टूरिस्ट का हब बन सकता है अगर सरकार की कोशिश रही तो। यहाँ से काफ़ी मात्रा में तादाद में रामनगर से होते हुए यहाँ कालू शहीद भी पड़ता है और तीर्थ नगर डैम के अंदर एक बहुत मशहूर मंदिर है, बहुत पुराना 500 वर्ष पुराना मंदिर है, उस पर भी टूरिस्ट होकर के सारा टूरिस्ट हमारे यहाँ तुमड़िया डैम भोगपुर में आता है। मौसम में जहाँ ये प्रवासी पक्षियाँ प्रदेशी पक्षी में रहती हैं वहाँ बर्फ़ गिर जाती है अधिक मात्रा में। तो ये जो है अपना हमारे उत्तरांचल में तुमड़िया डैम, कोसी नदी और अन्य क्षेत्रों में आती हैं और सुरक्षक हमारे विभाग द्वारा इनकी सुरक्षा की जाती है, वन विभाग द्वारा। और बहुत इससे जुड़े हुए लोग जो टूरिज्म वाले हैं वो लोग आते हैं, खुश रहते हैं, देखते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है, उनकी वजह से हम लोगों का भी हौसला बढ़ता है। और हमारा तुमड़िया जलाशय है उसमें काफ़ी मात्रा में आती हैं, अभी शुरुआत हुई है, अभी बहुत आएंगी। कितनी तादाद में लगभग? सितारगंज में ब्रिटिश समय में बनी सितारगंज तहसील जो काफी जर्जर हो चुकी है, किसी समय भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसी को देखते हुए कई सालों से तहसील को नई मंडी स्थित आवासों में शिफ्ट कर दिया गया था। नए भवन की मांग को लेकर कई बार पत्र लिखे गए। क्षेत्रीय विधायक गौरव बहुगुणा ने तहसील कर्मचारियों ने बात की थी, जिसको लेकर विधायक ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को अवगत कराया। तो वहीं वर्तमान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 4 करोड़ रुपए नए भवन के लिए स्वीकृत। विधानसभा विधायक ने सीएम का आभार व्यक्त किया। क्षेत्र विधायक सौरभ बहुगुणा ने आज तहसील का शुभारंभ किया, जो कि 2 मंजिला तहसील का निर्माण किया जाएगा, जिसमें दोबारा तहसील कर्मचारी अपना कार्य कर सकेंगे। ब्रिटिश के ज़माने की तहसील थी, इसका कभी उद्धार नहीं हुआ। हमारे अधिकारियों को बैठने के लिए बहुत समस्या होती थी, मंडी बैठते थे, तो इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री को निवेदन किया था। उनका धन्यवाद करता हूँ माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और पुष्कर सिंह धामी जी का, उन्होंने वो पैसे स्वीकृत किए और 4 करोड़ रुपये से हमारा ये टेंडर रखा हुआ है। आज का अल्मोड़ा के नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने आज कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने एक पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी कार्य किया जाएगा। साथ ही मादक पदार्थों को लेकर गंभीरता से काम किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अब चुनाव का समय आ गया है, जिसको लेकर भी पत्रकारों के साथ पुलिस तालमेल बनाएगी और शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा।
चुनाव सर पे है, इन द वेरी नियर फ्यूचर चुनाव है, तो पहले तो हमें कोर पुलिसिंग जो है वो तो है ही, क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक हो गया, वुमेन सेफ्टी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एल्डरली पर्सन्स जो सीनियर सिटीजन्स का सेफ्टी और उनके कंसर्न्स को एड्रेस करना। तो इसके अतिरिक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट चैलेंज में है कि इलेक्शंस को सकुशल और क्या बोलते हैं यशस्वी रूप से संपादित कराना, ताकि चुनाव फ्री एंड फेयर रहे और सक्सेसफुल रहे। बस यही हमारा है, ये मेजर प्रायोरिटी है। उसके अलावा क्राइम में वो रूटीन में है ही, वो हमने प्रायोरिटी बता दिया। और इसी के साथ अपनों उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।